देखिए, अमित शाह जी बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद जो है, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें कहते हैं, जो वादे करते हैं, और विपक्ष को एक मौका मिल जाता है ताना मारने को। जी हाँ, इस बार ताना मारा है। राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह जी ने। कैसे देख रहे हैं? अमित शाह कहते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है हम रेलवे में खर्च किए जनता के लिए। वो कह रहे हैं कि हमको हिसाब दीजिए। विपक्ष में है हिसाब मांगने का जो है उनको पूरा अधिकार है। सुधाकर सिंह जी को पूरा अधिकार है और सुधाकर सिंह की जो क्षेत्र की जनता है उनको भी अधिकार है कि वो बक्सर का हिसाब दें। सुधाकर सिंह जी, आप चिंता न करें, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम तो काम करने वाले हैं। हम हिसाब पाई पाई का हिसाब देने वाले हैं। हम चारा घोटाला करने वाले नहीं हैं। हम जंगल राज वाले सुकुमार नहीं है, राजकुमार नहीं है। हम बिहार की जनता को उनके पैसे का एक एक हिसाब देने वाले हैं। और इसीलिए बिहार विधानसभा में 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें एनडीए क्यों कह रही है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। विगत दिनों उपचुनाव हुआ था ना, अपने भाई को खड़ा किए थे। माननीय राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के सुपुत्र रामगढ़ से खड़े हुए थे और क्या कहा था सुधाकर सिंह ने? लाठी मारेंगे बूथों पे। मतलब जनप्रतिनिधि लाठी मारेगा। जनता ने ऐसा लाठी मारा है कि फिर बिलबिला रहे हैं। तैयार रहिए, पुनः 2025 के चुनाव में जनता वैसे ही लाठी मारने का काम करेगी। हिसाब मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अमित शाह जी कहें कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए रेलवे में, तो कहाँ खर्च किए? मैंने तो बोल रहा ना, मैं तो बोल रहा हूं, जनता को हिसाब दूंगा मैं। अमित शाह जी आपकी तरह गैर जिम्मेदार व्यक्ति थोड़ी ना है। आप भी एक सांसद है, आपको भी एक जिम्मेदार बनना चाहिए। आप केंद्रीय गृह मंत्री जी पे बोल रहे हैं ना, गृह मंत्री जी एक एक पाई का हिसाब। गृह मंत्री जी क्यों, पूरी एनडीए एक एक पाई का हिसाब देने के लिए बैठी हुई है। आप जब 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं तो बिहार की जनता भी, बिहार सरकार ने भी कहा है कि जो चारा घोटाला आपके आका ने किया था उसका पैसा एक एक पैसा हम वसूलेंगे। तभी तो बिलबिलाहट निकल रही है। आप चिंता न करें, बिहार की जनता का पैसा है, बिहार की जनता को जवाब मिलेगा। एक और जो है बात की, जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि 225 सीटों पर जो है हम लोग जीत दर्ज करेंगे, फिर आप कहते हैं कि जनता ने मन बना लिया है, तो क्या जनता का जो मन है वो एनडीए से ही चलता है? नहीं, एनडीए ने जनता के लिए काम किया है। काम के बदौलत, जातीय लड़ाई, जातीय उन्माद फैलाने के बदौलत एनडीए चुनाव में नहीं जा रही है। 2005 के पहले के बिहार और 2005 के बाद की बिहार, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। और बिहार की जनता देख रही है किसने मेरे लिए विकास किया है, किसने मेरे जातीय नरसंहार का दौर देखा है। जब शाम के बाद बिहार के सुदूर क्षेत्र में लोग जाने से डरते थे, अपने गांव में जाने से डरते थे, बिजली की रोशनी नहीं चमकती थी, लालटेन का लौ ही जलता रहता था। आज बिहार की जनता बिजली की रोशनी में रात के 1 बजे भी सड़कों पर नजर आती है। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि वो जानती है जंगल राज नहीं है। लालू जी ने जो जंगल राज किया था ना, अपराध का जो खौफ पैदा कर दिया था 90 से लेकर के 2005 के बीच का, वो बिहार की जनता उस चीज को भूली नहीं है। इसलिए एनडीए बिहार के विकास के लिए दिन रात एक करके काम करती है। कहा कि जो है महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस करती हैं, फिर पिछले दिनों जो है तस्वीरें वायरल होती, महिलाओं के पैर में 6 कील ठोक दिए गए। देखिए, घटनाएं घटती है, संगठित घटनाएं नहीं घटती है। अपराध भी एक संगठित अपराध होता था, आपको याद होगा। आज अगर महिलाएं के साथ वो घटना घटित हुई है तो अपराधी को सजा दिलाने का काम भी एनडीए सरकार करती है। स्पीडी ट्रायल के द्वारा अपराधियों को सजा दिलाया जाता है। सीएम हाउस से अपहरणकर्ता को तो नहीं बोला जाता है ना कि पैसा मिल गया है, अपहरणकर्ता को छोड़ दो। पहले अपराध क्या था? संगठित अपराध होती थी। इसलिए तो पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज की उपाधि दी थी। आए दिन जो है नीतीश कुमार जी का कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। कल भी जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि भाई नीतीश कुमार जी अब जिस प्रकार से लग रहे हैं उसमें स्पष्ट हो रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है। सर, मैंने देखा नहीं है वीडियो, आपने नहीं देखा? अच्छा, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए जो है नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जीत के बाद जो है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आप निश्चिंत रहें। 2025 फिर से नीतीश। चलिए, तो अभी आपने पंकज सिंह को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर एनडीए को बहुमत आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ ही में जो है नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि भाई हमको उसके बारे में जानकारी दीजिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जनता अगर जवाब मांगेगी तो हम देंगे, और जो लोग
हमसे जवाब मांग रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि जनता भी उनके अपने क्षेत्र की जवाब मांगेगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24